Good morning to all my dear students. I already sent you a link related to your first chapter, that is some basic concept of chemistry. So all the details of this chapter I already sent a link. Go the link and watch full explanation of the basic concept of chemistry. ठीक है, here I further explain the basic concept of chemistry. So let's start some topic which is very useful and related to our calculation purpose, numerical solving. ठीक है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस हाँ जो हमारे लिए यूज़फुल है उन सब के बारे में मैं बस उन टॉपिक के बारे में थोड़े थोड़े चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। बाकी जो पूरा डिटेल है उसके लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी लिंक सेंड कर चुका हूँ। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, पूरा डिटेल में जाएंगे तो फिर सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस को ख़त्म करने के लिए है ना जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ है उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया हूँ। लेकिन जो जो हमको इम्पोर्टेंट है जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, डेटा फीड करके अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो सब चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो साइंस एंड केमिस्ट्री, क्योंकि हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर है, तुम्हारा साइंस एंड केमिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना। तो मैन हैज़ ऑलवेज बीन curious about the changes of taking place in the surrounding, and this curiosity lead him to study, observe and experiment with the चेंज ऑफ टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो हमारे आसपास में जो भी चेंज होता है जिसके लिए जो मेन है या हम लोग हैं वो क्या होते हैं, हमारा क्यूरियस होते हैं। उनको जानने के लिए हमको क्या है, जानने की जिज्ञासा होती है। ठीक है ना। उस क्यूरियसिटी की वजह से हम क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक रिज़ल्ट तक जाते हैं। ठीक है ना, कि कैसे क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है ना। when these observation are the systematically arranged, इट इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है ना। जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं है ना, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से अपन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, साइंस। एंड केमिस्ट्री क्या है उसको देखो। ठीक है ना। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ये भी एक स्टडी है किसका, तुम्हारा कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब किस किस से मिलके बना है, कोई सब्सटेंस किस किस से मिलके बना है ना, उसके स्ट्रक्चर कैसे है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे क्लास 9 में पढ़े हो है ना, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना, वो सारा चीज़ इसमें क्या है, तुम्हारा डिटेल स्टडी आपको करना है। ठीक है, डिटेल स्टडी आपको क्या करना है, करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद है तुम्हारा इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, मैटर के बीच में कैसे क्या इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। केमिस्ट्री हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, वेदर इट इज़ द केमिकल, कंप्यूटिंग और इवन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कंप्यूटर चिप्स है ना, हाईली प्योरीफाइड द एलिमेंटल सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो ये डिटेल स्टडी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा आपके पास। ठीक है ना। डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अपन डिस्टिंग्विश करते हैं। मेडिसिन, जैसे मेडिसिन का फॉर्मेशन भी करते हैं, तो उस मेडिसिन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला होता है, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डिजीज़ पर एक्ट करता है। ठीक है ना। ये सारा केमिकल कंपोजिशन है, अपने को करना है। ठीक है, क्या हुआ मैम।